हमारे मज़ेदार खस्ता और नरम और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे नान रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत नाज़िल करे और हम सब पे हमेशा रहम फरमाए। आमीन आमीन। आज की जो रेसिपी हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो है नान। फ्रेश है और खस्ता है और घर में ताज़ा चीज़ बनी हुई है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले ले चलते हैं ये बनते कैसे हैं। नान की डो गूंदने के लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है। 1 टीस्पून चीनी का पाउडर शामिल करेंगे। नमक हम इसमें हस्ब ज़ायका यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें ऑलमोस्ट 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। 2 टीस्पून दही शामिल करेंगे। दही आपका ठंडा ना हो, रूम टेम्परेचर पे हो। इन सब चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून यीस्ट शामिल करेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1.5 कप नीम गर्म दूध शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और साथ साथ हम इसको ऐसे गूंथते जाएंगे। अब हम एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसे सारी साइड से फैला देंगे और उसमें अपनी डो जो हम डो गूंदी है उसको रख देंगे। डो को कवर करके रख देंगे ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। हमारी डो रेडी हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डो को हम 2 आवर्स के लिए रख देंगे। अब हम इसे चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी डो के पेड़े बनाएंगे नान बनाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी डो को इस तरह से अच्छी तरह से दोबारा से नीट करेंगे। अब इस तरह से कट कर देंगे और इनको पेड़ों की फॉर्म में ले आएंगे। आपने इस तरह से अपनी पूरी सारी डो के पेड़े बना लेने हैं। इसको अच्छी तरह से रोटी की फॉर्म में ले आएंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना। आपने इस तरह से इतना मोटा इसको रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है नान बनाने के लिए। आपने ओवन ट्रे को पहले ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। इसे लगाने का फ़ायदा ये है कि ये ट्रे के साथ चिपकेगा नहीं और अच्छी तरह से बेक हो जाएगा। जिस तरह से नान के ऊपर आपने इस तरह से इसके होता है उस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। अब नान के ऊपर थोड़ी सी कलवंजी स्प्रिंकल करेंगे। एक तो नान खूबसूरत लगता है, दूसरा इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। हमने ओवन को प्री हीट किया 160 डिग्री पे। इसमें हम नान को ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब हम नान को कुकिंग रेंज में रखेंगे और 7 से 8 मिनट के लिए बेक करेंगे। इसी तरह से 1 बाय 1 हम अपने सारे नान को अच्छी तरह से बेल लेंगे। इस नान पे भी आपने जैसे पहले नान पे निशान लगाए थे उस तरह से निशान लगाने हैं। अब हम इस नान के ऊपर तिल डालेंगे। आपने इस तरह से सारे तिल इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं। अब इस नान को भी सेम 160 डिग्री पे प्री हीट ओवन में रखेंगे और 7 to 8 मिनट्स के लिए इसको कुक करेंगे। नान रेडी है। इसे ऑयल लगा के दोबारा से ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए बेक करेंगे। हमारे मज़ेदार खस्ता और नरम और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे नान रेडी हैं।
ले जी, मज़ेदार से खस्ता से नान तैयार हो गए। मैंने तो कौरमे के साथ खाए हैं, बहुत मज़ा आया। कौरमे के साथ खाएं, कढ़ाई के साथ खाएं, शोरबे के साथ खाएं, जैसे मर्जी खाएं। बहुत खस्ता है और फ्रेश हैं और बाज़ार से तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये वाली रेसिपी भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर ट्राई की तो हमें कमेंट्स लाजमी बताएं कि आपको ये वाली रेसिपी कैसे लगी है, और मज़ीद हम आपके लिए किस किस्म की रेसिपी लेके आए। तो उसके लिए ख़ास तौर पे तो आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करना पड़ेगा, कमेंट एंड शेयर भी करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।